हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 4.2 में। तो इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3, ऑल द क्वेश्चंस ऑल सॉल्यूशंस। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो ये हैं जैसे सबसे पहले मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक्सरसाइज 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड सीख के आ चुके हैं, तो दिस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ 4.3 में हमको दो और मेथड सीखने हैं, विच इज़ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ईजीएस्ट और मोस्ट ऑप्टिमम है। जहाँ पे भी अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में तकलीफ हो तो ये फार्मूला बहुत अच्छा होता है। बट इनके भी पहले हमको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक हमको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है। नाउ वी ऑल नो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस तरीके के निकल के आने वाले। अब देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि रूट्स का नेचर क्या है, रियल है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी लेस देन जीरो आ रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे रूट्स जो हैं वो रियल नहीं है, यानी कि इमेजिनरी है। तो ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो आ जाएगा उस इक्वेशन को तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाता है वहाँ पे भी दो केस बन के आते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे जो दोनों रूट्स आने वाले हैं वो आएंगे डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। और अगर इक्वल टू जीरो है डिस्क्रिमिनेंट तो वहाँ पे हमारे रूट्स इक्वल आएंगे। ये शायद इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, बट अभी हम एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम इसके ऊपर बाद में जाएंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाद में बात करेंगे। पहले हमको ये मालूम करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं है, और उसके लिए हमें काम आएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो ये एग्जांपल के साथ लेता हूं मैं। सपोज करिए एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं और उससे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 2, ए है 2, बी है एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ यहाँ पे -7, पी इज इक्वल्स टू -7, और सी है कांस्टेंट विच इज़ +3। ये हमारे पास है। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बी है -7 का स्क्वायर -4, ए है 2, सी है 3। सॉल्व करिए, -7 का स्क्वायर इज 49, -4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। तो ये आ गया 49 माइनस 24 जो कि होता है 25। तो यहाँ पे हमारा डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है हमारा 25, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाली हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम बस ये चेक कर रहे हैं कि किस किस के रूट्स निकाल भी सकते हैं हम, किसके रूट्स रियल हैं और किसके रूट्स इमेजिनरी हैं। सेकंड पार्ट को देखिए आप, विच इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ए है हमारा 2,
b है x का कोफिशिएंट 1 और c है कांस्टेंट विच इज -4। डिस्क्रिमिनेंट देखिए आप, जो कि होता है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। इसको कैलकुलेट करो, विच इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 2 इंटू c इज -4। रहेगा 1 का स्क्वायर इज 1, -4 इंटू 2 इज -8, -8 इंटू -4 इज +32। तो ये कितना आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट? 33 आ गया। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है। तो इन दोनों ही केसेस में, यहाँ पे सेकंड वाले में भी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें भी क्योंकि डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यूजिंग दिस कंडीशन। जहाँ पे भी डी इज ग्रेटर देन 0 हम ये कहते हैं। ठीक है, बाकी दो पार्ट्स को भी देखते हैं, विच इज 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c से मालूम पड़ गया a इज 4 x² का कोफिशिएंट, b इज x का कोफिशिएंट विच इज 4√3 और c इज इक्वल टू +3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, जो कि होता है b² - 4ac। तो ये आ जाएगा b 4√3 का स्क्वायर -4, a इज 4, c इज 3। तो ये 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, √3 का स्क्वायर इज 3, 16 इंटू 3 इज 48, 4 इंटू 4 इज 16, 16 3 इज 48। यहाँ पे देखिए आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है, ये देखिए हमने यहाँ पे देखा था, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तब हम क्या जानते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब हम सॉल्व करना सीखेंगे, हम देखेंगे कि इसके रूट्स जो है इक्वल निकल के आने वाले हैं। तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड फाइनली जो इसका लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट, विच इज 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a है 2, चलिए लिख लेते हैं, b है 1 और c है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac विच इज 1² - 4 इंटू a is 2 इंटू c is 4। तो हो जाएगा 1 - 4 2 8 8 4 32। ये देखिए ये नेगेटिव आ गया -31। यहाँ पे जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है। तो इस तरीके की इक्वेशन हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे नहीं, लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल। ये इक्वेशन हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल और इसको सॉल्व आगे करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मली, ये जो अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट सीखा है, ये नॉर्मली काम आता है आपके 4.4 एक्सरसाइज में, नेचर ऑफ रूट्स। बट मैं आपको पहले ही बताना चाहता था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन अगर है आपके पास क्वाड्रेटिक, तो पहले पता होना चाहिए कि वो सॉल्व होने के लायक है भी कि नहीं है। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, ये सब काम आप मन में करने लग जाओगे थोड़े दिनों में। अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो अब उसको सॉल्व ही नहीं करोगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले सिखाया है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमको मालूम है 1 2 3 और 4 पार्ट में फोर्थ पार्ट तो सॉल्व होएगा ही नहीं, इसलिए हम उसको करेंगे भी नहीं। हम 1 2 और 3 पार्ट को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, जो कि है 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको ये सिखा रहा हूँ। आपको डिस्क्रिमिनेंट पता है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स आपके डिस्टिंक्ट निकल के आने वाले। ये अभी हमने पहले अभी सीखा है। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका जो x² का जो कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पे 2 है, a जो है आपका, इस पूरी ही इक्वेशन को LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे 2 है तो
अगर यहाँ 3 होता तो हम 3 से करते, अगर यहाँ 4 होता तो 4 से करते। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 1, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, 2x² माइनस 7x प्लस 3, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो आप 2 से, इक्वल्स टू 0/2। तो ये बन के आ जाएगा, लेंदी हो गए, 2x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। 2 ने किया 2 को कैंसिल, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7/2 टाइम्स x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अगर x² का कोफिशिएंट गिवन आपको शुरुआत में ही 1 है तो आप उसको 1 पे ही छोड़ देना। अब देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होता है, आप की ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप समझो a²। तो ये किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड टर्म अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको माइनस करो और इसको लिखने की कोशिश करो 2ab की टर्म्स में। तो ये हो गया a², माइनस की जगह माइनस 2 इंटू ए कितना है आपका x। अब क्योंकि आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये तो ये जो 7/2 है ये हो जाएगा 7/4। आप देखिए 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 7/2, जो कि एक्चुअली यही है। तो ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। b क्या है आपका 7/4, तो आपने किया 7/4 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड, ठीक है। ये आपने अपनी मर्जी से ऐड किया है। तो अगर आप कुछ चीज़ को ऐड कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, इक्वेशन को डिस्टर्ब ना हो इसलिए। तो आपने इसको 7/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी किया और प्लस 3/2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी इक्वेशन जो है डिस्टर्ब नहीं हुई है। देखिए आप, पहली टर्म थी x², आपने लिखा x का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरी टर्म थी -7/2 टाइम्स x, तो आपने इसको 2 माइनस की जगह माइनस लगाया, 2 लिख दिया, इंटू x लिख दिया पहले, और 7/2 की जगह 7/4 लिख दिया ताकि ये 2 इसको रिड्यूस कर दे। तो ये भी आपका 7/2 टाइम्स x ही आ रहा है, ये भी ठीक है। फिर आपने अपनी मर्जी से 7/4 जो यहाँ पे किया था इसका स्क्वायर ऐड कर दिया। तो आपने इस इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए 7/4 के स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, और ये 3/2 जो इक्वेशन का पार्ट था उसको एज इट इज लिख दिया। अब आपने क्या किया, ये करने के बाद आपने इसकी पूरी ग्रुपिंग कर ली यहाँ से लेके सॉरी यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखिए ये किस फॉर्म में आ गया है, ये आ चुका है a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, ठीक है। a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a जो कि है x माइनस b जो कि है 7/4 का होल स्क्वायर होता है, यस। और ये जो थे यहाँ पे इनको आप भेज दो, इनको आप बिल्कुल RHS में भेज दो। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/4 का स्क्वायर, उधर जाके होएगा +7/4 का स्क्वायर, और ये +3/2 इधर जाके होगा -3/2। इसको आगे सॉल्व करिए, यही कर रहा हूँ। तो ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/4 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3/2। तो ये हो गया, अब इसको स्क्वायर को ऐसे ही चलने दो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 और 2 का एलसीएम लिया तो आपने आ गया 16, 49 माइनस 2 8 ज़ा 3 8 ज़ा 24। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 24 विच इज़ 25/16। अब आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ लिख देते हैं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट
x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25/16। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा x माइनस 7/4। अब ये याद रहे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 नहीं होता है, -2 भी होता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 भी होता है, -3 भी होता है। तो इसी तरह 25/16 का स्क्वायर रूट भी प्लस माइनस में होगा। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का 5, 16 का 4। ठीक है, तो ये आ गया है आपके पास फाइनली ये इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा x, वापस लिख लेता हूँ मैं, -7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो एक बार आप लो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस 5/4, और एक बार लो आप x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। प्लस माइनस 5/4 है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 5/4, ये इधर आया टर्म, ये -7/4 है तो इधर आके प्लस 7/4, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू एलसीएम 4 ही है, 5 + 7, x इज इक्वल टू 12/4। 4 1 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। इसको सॉल्व करिए आप, x इज इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे तो प्लस -5/4 प्लस 7/4, x इज इक्वल टू एलसीएम 4, -5 + 7, x इज इक्वल टू -5 + 7 इज 2/4, 2 1 2, 2 2 4। तो आपके पास x की ये दो वैल्यूज निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 3, 1/2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमें पता था कि इसके दो रूट्स निकल के आएंगे और दोनों डिस्टिंक्ट निकल के आएंगे क्योंकि हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रखा था। तो ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक बार फिर रिव्यू करा रहा हूँ। स्टेप 1 में आप जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। सॉल्व करके उसको निकाल लो, आपकी इक्वेशन को ax² + bx + c की फॉर्म में लिख लो। अब आप इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो चल रहा है, ये असल में कंप्लीट क्या स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर कंप्लीट होता है या a - b का होल स्क्वायर कंप्लीट करता है। डिपेंड करता है इस साइन के ऊपर कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव था तो a - b होल स्क्वायर बन के आया है। अब ये है स्टेप 2, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज स्टेप 2। यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको लिखा a² - 2 × a × b। अब ये 7x/2 होना चाहिए था, तो इसको हमको हमेशा याद रहे कि जो भी b आपका कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 7/2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यू विल गेट 7/4। और ये जो बन के आएगा 7/4, ये आ गया है आपका 2ab, तो ये आपका b बन गया है, जो a² - 2ab + b² में आता है। तो इसको आपने लिखा +b², जो भी ये b बन के आया था इसका स्क्वायर ऐड किया, इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए इसी b² को माइनस भी किया, और +3/2 ये एज इट इज ऊपर से नीचे है। फिर आपने इसकी ग्रुपिंग कर ली, तो ये आपका बन के आ गया a² - 2ab + b² की फॉर्म में, विच इज a - b का होल स्क्वायर। आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये दोनों जो टर्म्स बचे हुए थे इनको RHS में भेज दिया। अब ये स्क्वायर को आपने कंटिन्यू किया, RHS को सॉल्व किया, स्क्वायर कंटिन्यू RHS सॉल्व, स्क्वायर कंटिन्यू RHS सॉल्व। जब ये फाइनली सॉल्व हो जाएगा तो आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ का, तो आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर हट गया, तो x - 7/4 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 25/16 आपके पास +-5/4 आ गया। आपने एक बार +5/4 को लेके सॉल्व किया, x की एक वैल्यू निकल के आई। आपने एक बार -5/4 लेके सॉल्व किया, x की दूसरी वैल्यू निकल के आई। दैट्स इट, ठीक है। दो स्टेप्स हैं, बाकी सिंप्लीफिकेशन ही लेंदी है। 2 स्टेप या 3 स्टेप बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने x² के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, सेकंड में हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया, इसको मैं बोल सकता हूँ थर्ड स्टेप, जहां पे हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। दैट्स इट। और करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स ट्राई वन मोर। सेकंड पार्ट जो है इसका भी डिस्क्रिमिनेंट अब आप लोग ओरली कर सकते हैं, ठीक है। 2x² + x - 4 = 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ओरली करनी है, साथ साथ कोशिश करते हैं। हम पहले इसको पूरा थियोरेटिकली कर चुके हैं। a है यहाँ पे 2, b है 1 और c है -4। तो b² यानी 1
1 का स्क्वायर इज 1, -4 इंटू 2 इंटू -4, तो ये जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू -4 -16, और ये -4 इसी तरह 1 + 16, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 17 जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, नहीं 4 2 8, 8 4 32, 33 आ रहा है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हमने पहले सॉल्व भी किया था। तो इसको भी अब हम स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, तो 2x² अपॉन 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा x² प्लस x अपॉन 2 या 1 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस 4 अपॉन 2 विच इज 2 इक्वल्स टू 0। आपने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि 2 था उससे डिवाइड कर दिया, 0 अपॉन 2 0 ही हो गया। अब इसको आपने देखा ये किस फॉर्म में है, a² -2 इंटू ए इंटू बी, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1/2 को, तो आपके पास आएगा 1/4, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया। अब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका b कितना आ रहा है, 1/4, तो a² -2ab प्लस b² करने के लिए आपने 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और इनको कर दिया आपने ग्रुप। अब इक्वेशन में आपने कुछ भी अगर अपने मन से ऐड किया है तो आपको वो चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो माइनस किया आपने 1/4 का स्क्वायर और ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0। a² -2ab प्लस b², ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को RHS में भेजा, तो ये माइनस है तो उधर आके हो गया प्लस, ये माइनस है ये भी आके हो गया प्लस। सॉल्व करो, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 या 2 अपॉन 1, LCM 1 और 16 का 16 ही आएगा। इसको आप कंटिन्यू करो, ये जो आपने स्क्वायर कंप्लीट किया है इसको ऐसे ही चलने दो। LCM आएगा 16, 1 प्लस 32, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 32 इज 33 अपॉन 16। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 16, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 33, तो ये तो नॉन परफेक्ट है, ये तो ऐसे ही रहेगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ जाएगा आपके पास 4। अब एक बार इसको प्लस √33/4 और एक बार -√33/4, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटा के नीचे ही कर लेते हैं। एक बार मैंने लिया x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू प्लस √33/4, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √33/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √33 प्लस 1 अपॉन 4। एक बार हम लेंगे x माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू -√33/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -√33/4 प्लस 1/4, तो x इज इक्वल्स टू -√33 प्लस 1 या 1 -√33 ऐसे लिख देते हैं अपॉन 4। तो ये आ गई हैं x की दो वैल्यूज। इसको भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √33/4। तो x की दो वैल्यूज क्या आ रही है, 1 प्लस √33/4, एक आ रही है 1 माइनस √33/4। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √33/4। ये हमारे दो इसके रूट्स निकल के हैं। अब देखिए इस तरीके की इक्वेशन आप कभी भी फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते हैं। ये या तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही होगी, या सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो बहुत आसान है, वो अभी हम सीखेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 3। यहाँ पे क्या है, 4x²
प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 4x² अपॉन 4s, x4 ने 4 को कैंसिल किया x स्क्वायर, प्लस 4√3 अपॉन 4 ने 4 को कैंसिल किया, ये हो जाएगा √3x प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 या 0। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस a x है, b कितना है √3 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे। अब a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो b स्क्वायर ऐड करिए जो कि कितना है यहाँ पे √3 अपॉन 2। अब इसको ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करिए क्योंकि ये चीज़ आपकी मन से हो रही है, और 3/4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों की ग्रुपिंग कर लो क्योंकि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करके दे रहा है, तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भेज देते हैं RHS में, ये माइनस में है तो हुआ प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये प्लस में है तो आगे हुआ माइनस, तो यू विल गेट x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर इज 4, 3/4 माइनस 3/4, तो कट गए, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस 0 कुछ होता नहीं है, तो x प्लस √3/2 टेकिंग स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। ये हमने देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था, ये हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, और आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। b स्क्वायर, b क्या है 4√3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 48, माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 4, 4 4 सा 16 इंटू c 3, 40, 16 3 सा 48, 48 माइनस 48 डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। हम शुरुआत में ही बात कर चुके थे कि व्हेनेवर द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स विल बी रियल बट दे विल बी इक्वल, ये जो कंडीशन है, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स विल बी रियल बट डिस्टिंक्ट। यही हुआ है हमारे तीनों पार्ट्स में। यहाँ पे डी फर्स्ट पार्ट में ग्रेटर देन 0 था, सेकंड में भी ग्रेटर देन 0 था, थर्ड में इक्वल टू 0 है, और फोर्थ के तो रूट्स निकल ही नहीं सकते क्योंकि लेस देन 0 है। तो अब देखिए फर्स्ट में हमारे रूट्स अलग अलग आए थे, क्या थे 3,1/2 डिस्टिंक्ट एंड रियल। सेकंड में हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल आए, 1 प्लस √33/4, 1 माइनस √33/4 डिस्टिंक्ट। थर्ड में डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारे रूट्स इक्वल आने वाले हैं, x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस √3/2, ये स्क्वायर था तो 2 बार आ जाएगा माइनस √3/2, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और पार्ट 4 वो सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके रूट्स रियल आने ही नहीं वाले। तो पार्ट 4 अगर जैसे एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ये आ गया 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप देख रहे हो b² माइनस 4ac आप निकालोगे जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये कर चुके हैं हम पहले भी, तो 2 इंटू सी, आप इस तरीके से दिखाओगे 1 माइनस 32 विच इज माइनस 31, आप बस इस तरीके के लिखोगे एज d इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस एक्सरसाइज से पहले इसलिए सिखाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरीके की इक्वेशन आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को इग्नोर करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश में अपना टाइम एग्जाम में इतना वेस्ट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो आपको पहले ही ये काम आपको ओरली करके देख लेना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाना नहीं है तो। बट अगर इस तरीके की इक्वेशन आ जाए तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाओ, बोलो कि इट इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन 2 सॉल्व करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या।
तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो एक सीधे सीधे अगर आप फॉर्मूला ये याद रख लोगे तो x की आपकी वैल्यूज या दोनों रूट्स निकल के आ जाएंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे b है x का कोफिशिएंट, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। दैट्स इट। इसको एग्जांपल से समझिए आप। क्वेश्चन 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबाउ बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारा है 2 स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट माइनस 7 और c है कांस्टेंट विच इज प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अप्लाई करो फार्मूला। तो माइनस b कितना है, -7, तो माइनस और -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 अपॉन 2a विच इज 2। सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल्स टू माइनस और -7 इज +7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर इज 49, 4 into 2 is 8, 8 3 are 24, minus 24 upon 2 into 2 is 4. तो x is equals to 7 plus minus 49 minus 24 is 25 upon 4. तो x is equals to 7 plus minus square root of 25 is plus minus 5, ये plus minus already है तो 5 upon 4। तो x is equals to एक बार 7 plus 5 upon 4, x is equals to 12 upon 4 3, और एक बार x is equals to 7 minus 5 upon 4, तो x is equals to 2 upon 4। तो x की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, एक 3 कॉमा 1 अपॉन 2। अब आप देखिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कितना लेंथी गया था, और अगर आप ये असल में फॉर्मूला उससे डिराइव होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही। तो अगर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया गया है, अगर कोई मतलब आपको वो मेथड लिखा नहीं हो तो आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमेशा आपको हेल्प करेगा ही। एक फार्मूला याद कर लो, सीधे सीधे अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, विच इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब डायरेक्टली लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो चलो एक बार तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यू गेट x इज इक्वल्स टू b कितना है यहाँ पे +1 है, माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, a is 2 and c is -4 अपॉन 2a is 2। सॉल्व कर लीजिए इसे। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर इज 1, -4 into 2 is -8, -8 into -4 is +32 अपॉन 4। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये आ गया रूट 33 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 33 प्राइम नंबर है, तो ये आपके दोनों सोल्यूशन आ गए। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, बहुत फास्ट होता है ये। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 था, रूट्स इक्वल आने थे। फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू बी कितना है 4√3, तो
माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 4 इंटू सी इज 3 अपॉन 2a is 4. That's it. सॉल्व करना है बस. -4√3 प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 इज 48, माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 अपॉन 8. x इज इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0. खत्म ही हो गया. तो x इज इक्वल्स टू -4√3 अपॉन 8. प्लस माइनस 0 कुछ भी नहीं होता, तो ये इक्वल रूट्स आ जाएंगे. -4√3 अपॉन 8, इसको रेड्यूस कर लो, 4 1 4 4 2 8. ठीक है, तो ये कितना आ गया -√3 अपॉन 2. तो यहाँ पे आपके रूट्स जो दोनों निकल कर इक्वल हैं, विच इज -√3 अपॉन 2 कॉमा -√3 अपॉन 2. दैट्स योर आंसर. ठीक है, फोर्थ पार्ट होएगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा. कर लेते हैं. अच्छा, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये फ़ायदा बहुत बड़ा है आपका कि अगर आप शुरुआत में बाई चांस भूल गए डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना, तो क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इस फॉर्मूले का पार्ट ही है, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है व्हेन यू सॉल्व इट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती. देखिए, ये था हमारा. सपोज करिए मैं अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना भूल गया किसी भी वजह से और इसको सॉल्व करने में लग गया, तो मैंने फॉर्मूला लिखा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac होता है, तो हमने किया है x इज इक्वल्स टू -b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2, c है 4 अपॉन 2a. तो सॉल्व किया इसको, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 8 8 4 32. तो यहाँ पे रियलाइज़ हो गया मेरे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि डिस्क्रिमिनेंट होती है. तो यहाँ पे जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हो गया, अगर मैं शुरुआत में भूल गया तो मैं बोल दूंगा एज d इज लेस देन 0 रूट्स आर नॉट रियल, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाऊंगा क्योंकि इसके रूट्स रियल हैं ही नहीं, तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते. ऑलराइट, नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3. करते हैं इसे सॉल्व. एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है. 1 और x का एलसीएम x, तो विल गेट, इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया तो विल गेट x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, इस x को इधर ट्रांसफर किया तो विल गेट x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3x. सब कुछ LHS में ले लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो विल गेट x स्क्वायर, पहले इसको लिखते हैं -3x -1 इक्वल्स टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो अवॉइड करेंगे, एक तो वो इस साल वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है. सेकेंड थिंग कि काफ़ी लेंथी होता है. अगर मेंशन नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन करेंगे. सपोज करिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. लगाते हैं फार्मूला, तो x इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे है x का टर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये है -3, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, c विच इज -1 अपॉन 2a. सॉल्व करते हैं इसे, माइनस और -3 +3 प्लस माइनस अंडर रूट
-3 का स्क्वायर इज +9, -4 into 1 is -4, -4 into -1 is +4 upon 2a 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 ± √13 अपॉन 2। ऑलराइट, तो देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर हमने ये तो बाई चांस हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया, अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं ना तो होता भी नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से बड़ी आसानी से निकल के आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट। तो ये दो रूट्स हैं बाय द वे, 3 + √13 अपॉन 2 और 3 - √13 अपॉन 2, इस तरीके से लिख के हम छोड़ते हैं। दैट्स आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 1 अपॉन x + 4 -1 अपॉन x - 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ठीक है, सेम लॉजिक, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x + 4 x - 7 का एलसीएम है x + 4 इंटू x - 7। यहाँ पे 1 है, इससे मल्टीप्लाई हुआ x - 7, 1 इंटू x - 7 इज x - 7। ये होगा x + 4 से इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। सॉल्व करते हैं। x - 7 - x - 4 अपॉन, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, x + 4 x - 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। x और -x कैंसिल, -7 - 4 इज -11 अपॉन x + 4 x - 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। अब आप ये देखिए, ये -11 है, ये 11 इधर आएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, तो ये 11 और -11 कट जाएंगे, यहाँ पे -1 में जाएगा, तो 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, तो ये हो गया -1 अपॉन, चाहे तो हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 4 x - 7 इज x² प्लस x इंटू x इज x² x इंटू -7 इज -7x प्लस 4 इंटू x इज +4x, तो -7x + 4x इज -3x, 4 इंटू -7 इज -28 इक्वल्स टू 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो विल गेट 30 इधर आया तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया -30 इज इक्वल्स टू, ये उधर गया x² -3x -28। ऑलराइट, यहाँ करते हैं कंटिन्यू। इस -30 को सपोज करो मैं RHS में ले गया, तो आई गेट 0 इज इक्वल्स टू x² -3x -28 +30, -30 है, RHS में आया तो +30। अब ये इसको तरीके से लिख लेते हैं, इसको LHS में लिख लेते हैं, x² -3x -28 + 30 +2 इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0, जगह इंटरचेंज करिए बस। ये तो फैक्टराइजेशन से बड़ी आसानी से हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या लाना है, 2x², तो x² -x -2x +2 इक्वल्स टू 0। देखिए आप, -x -2x का सम -3x -x इंटू -2x इज 2x², काम हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन, x, तो अंदर बचा x - 1। इन दोनों में क्या कॉमन, 2, बट हमको अंदर लाना है x - 1, तो -2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 0। x - 1 कॉमन, तो अंदर बचा x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल्स टू 1, कॉमा, इसको 0 किया, x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको 0 किया तो x - 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई। सो दैट्स आवर आंसर। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4। The sum of the reciprocal of Rahman's ages in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, तो एक वेरिएबल है, रहमान के बारे में बात हो रही है, तो प्रेजेंट एज को हम x मान लेते हैं। लेट रहमान प्रेजेंट एज बी x। अब देखिए
जैसे आपकी एज अभी 14 है, तो आपकी 1 ईयर बैक, 1 साल पहले आपकी एज कितनी थी? 13, जो कि कितना होता है? 14 - 1। 2 साल पहले 14 - 2। 3 साल पहले 14 - 3। तो उसी तरह अगर रहमान की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 3 years अगो रहमान एज 3 years अगो कितना होगा? x - 3। एंड रहमान एज 5 years लेटर, ये भी निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों की बात हो रही है, होगी x+5। देखिए आपकी अभी 14 है, तो 5 साल बाद आपकी कितनी होगी? 19। वो कैसे निकाला आपने? 14 + 5। इसकी प्रेजेंट एज x है, तो इसकी 5 साल बाद x+5। दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन के कंटिन्यू करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस इन ईयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो 3 साल पहले वाली एज का रेसिप्रोकल विच इज x - 3 का रेसिप्रोकल, और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल यानी x+5 का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 1/x - 3, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x+5, और इन दोनों एजेस का सम यानी प्लस वो दे रखा है इज या इज इक्वल टू 1/3। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आई मीन एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा x - 3 x+5, इधर आएगा x+5 प्लस x - 3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये जगह x+x इज 2x, 5 - 3 इज 2 अपॉन ये हो जाएगा x²। कर लेते हैं इसको सॉल्व। +5x - 3x, x इंटू 5 इज +5x, -3 इंटू x इज -3x। तो 5x - 3x इज +2x, -3 इंटू 5 इज -15 इक्वल्स टू 1/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई, और ये 3 इधर यहाँ कर लेता हूँ मैं। तो ये जगह 3 टाइम्स 2x + 2 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 1 हटा देते हैं, x² + 2x - 15। ये हो जाएगा 3 इंटू 2x इज 6x, 3 इंटू 2 इज 6, x² + 2x - 15। ठीक है, तो इसको 0 कर देते हैं, इन दोनों को उधर भेजते हैं, तो विल गेट x² + 2x - 15। ये इधर आया तो -6x, और ये इधर आया तो -6। तो ये हो जाएगा x² एज इट इज 2x - 6x इज -4x, -15 - 6 इज -21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी फैक्टराइज हो रहा है, बड़ा आसानी से दिख रहा है। क्या लेके आना है प्रोडक्ट? x² इंटू -21 इज -21x²। तो ये -7x + 3x में स्प्लिट करके आप कर सकते हैं। बट हमने पिछला वाला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से किया था, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो b कितना है? चलें नेक्स्ट पेज पे करते हैं। a है 1, b है -4, a है 1 x² का कोफिशिएंट, b है -4 और c है -21। लिख लेते हैं। a is 1, b is -4 and c is -21. So x is equals to -b, which is minus of -4 plus minus √b² यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a। सीधा सीधा अप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -4 इज 4 प्लस माइनस √-4 का स्क्वायर इज 16, -4 इंटू 1 इज -4, -4 इंटू -21 इज प्लस sorry, -4 इंटू 1 इज -4, -4 इंटू -21 इज +84 अपॉन 2। तो कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस √84 + 16 इज 100 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट इज 10 अपॉन 2। तो x कितना हो जाएगा? एक बार लिया आपने 4 + 10 अपॉन 2, और एक बार लो 4 - 10 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे क्या 4 + -10 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू
4 plus 10 14 upon 2, which is 2 and 2, 2 7 14. 4 minus 10 is minus 6 upon 2, which is minus 3. अब ये है तो रियल सॉल्यूशंस दोनों, बट ये -3 रिजेक्ट होगा क्योंकि x क्या थी, रहमान की एज है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर इज 7 years. तो रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 7 years. ये जो क्वेश्चन था, फाइंड इज प्रेजेंट एज, हमने निकाल लिया. I hope it is clear. Let's try next. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. ठीक है, टुकड़े टुकड़ों में पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीज़ को समझ लेते हैं. तो शेफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में मिला के 30 हैं. तो लेट शेफालीज मार्क in maths be x and let Shefali's marks in English be y. ठीक है, तो मैथ्स में x आए हैं और इंग्लिश में y आए हैं और दोनों का टोटल कितना दे रखा है, 30. तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन. आगे बोल रहे हैं हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स में 2 मार्क्स और ज्यादा बढ़ के आ जाते. तो अभी x आए हैं तो 2 ज्यादा यानी x प्लस 2 आ जाते. एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम आ जाते हैं. अभी y आए तो y माइनस 3 आ जाते. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता. यानी मैथ्स में कितने आ जाते हैं, 2 marks मोर, तो वो हो गए x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 marks लेस, तो वो हो गया y माइनस 3. और बोल रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता वो होता 210, यानी ये मल्टीप्लाई बाई ये इज इक्वल्स टू 210. ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई. अब क्या करना है आपको, एक वेरिएबल ले लो. यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट से सपोज करिए एक वेरिएबल के वैल्यू, आप कह सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स है. इस x को इधर भेजा, ये वैल्यू आप एक काम करिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में. तो ये जाएगा x प्लस 2, y की जगह लिख देते हैं, यहाँ पे y माइनस 3 है तो ये जाएगा 30 माइनस एक्स, y की जगह ये लिखा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 210. दैट्स इट, बन गई क्वाड्रेटिक. x प्लस 2, 30 माइनस 3 इज 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210. सॉल्व करो इसे, x इंटू 27 इज 27x, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 इज प्लस 54, 2 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 2x इक्वल्स टू 210. तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 27x माइनस 2x इज प्लस 25x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 210. नाउ हमें एक्स स्क्वायर को ज्यादातर पॉजिटिव देखने की आदत है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए काम करते हैं, सब कुछ RHS में भेज देते हैं, LHS को 0 कर देते हैं. तो विल गेट एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 25x, ये इधर आएगा तो माइनस 54, और ये प्लस 210 एज इट इज. यहाँ करते हैं, अब पहले इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में से 54 माइनस करते हैं तो 200 से 50 गया तो 150, 160, 160 में से 4 गया तो 156, तो ये हो गया प्लस 156 इक्वल्स टू 0. अब देखिए ये बड़ा लेके आना है आपको, 156 एक्स स्क्वायर लेके आना है. तो आप चाहें तो ये फैक्टराइजेशन में अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स से कि इसको हम अभी क्या लेके आना है, पॉजिटिव लेके आना है. ठीक है, हम सपोज करें फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करते हैं. तो क्या लेके आना है, 156 एक्स स्क्वायर, यूनिट प्लेस पे 6 लाना है, तो 18 7 126 नहीं, 15 10 150 होता है. ठीक है, तो उससे और ऊपर जाना है, तो ये 14 11 13 12, हाँ ये हो सकता है. 13 10 130 और 13 26 156, हाँ
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल्स टू 0 हो गया है। माइनस 13x माइनस 12x इज माइनस 25x, इन दोनों का सम, और माइनस 13 और माइनस 12 का प्रोडक्ट 156 आएगा। 13 टू 26, 6 2 13, बिल्कुल सही है। तो x कॉमन इन दोनों में, तो x माइनस 13, इन दोनों में माइनस 12 लेंगे क्योंकि x को पॉजिटिव चाहिए, तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यू हैव x माइनस 13 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको किया तो x की वैल्यू आ गई 13 और इसको किया तो x की वैल्यू आ गई 12। अब y क्या था आपका 30 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स। तो अगर आपने 13 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 13 विच इज कितना होता है 17। और अगर आप 12 रखा 30 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो उसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 13 और इंग्लिश में आए हैं 17, या मैथ्स में आए 12 और 18, ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। तो ये है मार्क्स इन मैथ्स। ये हमने क्या मानना था, देखिए आप, ये हमने माना था एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 13 और 12। तो अगर मैथ्स में 13 है तो मार्क्स इन इंग्लिश, अगर एक्स 13 है तो वाई कितना आ रहा था हमारा 17। या तो ये हो सकता है सॉल्यूशन, या मैथ्स में 12 तो, ठीक है, मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 18। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगुलर फील्ड एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो ये एक सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओहो, 1 सेकेंड। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज आवर रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये क्या बोल रहे हैं डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो इसकी एक डायगोनल भी बना लेते हैं। ठीक है ना, तो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो अगर ये शॉर्टर साइड है तो सपोज करिए मैं शॉर्टर साइड को मान रहा हूँ x है, तो ये उससे 60 मीटर्स मोर है विच इज x प्लस 60। ऑलराइट, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड ये है जो कि शॉर्टर साइड से 30 बड़ी है, यानी x प्लस 30 ये है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अब ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हमको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, कि रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। हमें अभी इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल, सपोज करो इसको मैं ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल ए बी सी डी है, इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बिकॉज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो हम इसमें राइट ट्राइंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, जिसकी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो कि है ए बी विच इज एक्स का स्क्वायर, प्लस बेस विच इज बी सी जो कि है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर इज 3600 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60 इज 2 इंटू 60 120 इंटू एक्स 120x इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर इज 900 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30 इज 60x। दैट्स इट, सॉल्व हो गया ये। अब चाहो तो इसको ऐड करके माइनस कर लो, या एक एक्स स्क्वायर ये वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। अब
इनको सपोज करो मैं RHS में भेजता हूँ तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इनको इधर भेजा तो माइनस 3600 माइनस 120x। तो आई गेट, अब इसको सही फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x इज माइनस 60x माइनस 3600 प्लस 900 इज माइनस 2700 और ये है इक्वल टू 0। ठीक है। काफ़ी बड़ी स्प्लिटिंग है, तो इसको अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब थोड़ा फास्ट लगाएंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बड़ा फास्ट होता है। b कितना है माइनस 60, तो माइनस और माइनस 60 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इज 3600 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए क्या है 1 है एक्स स्क्वायर का ऑप्शन इंटू माइनस 2700। चलिए ये लिख लेते हैं माइनस 4 इंटू 1 ए इंटू सी माइनस 2700 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो नेक्स्ट पेज पे यही करते हैं। x इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 3600 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2700 इज प्लस में होगा 10800 है ना। 27 4 108 और 2 zeros अपॉन 2 will get x is equals to 60 plus minus under root 10,800 plus 3,600 ऐड कर लेते हैं 0 0 ये दो तो ऐड हो गए 6 plus 8 is 14 का 4 1 कैरी 1 plus 3 plus 0 4 और ये 1 as it is अपॉन 2। अब हम जानते हैं कि 144 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। ये 144 डबल ज़ीरो है तो ये 120 का स्क्वायर है, तो 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। नेक्स्ट पेज पे एक बार x को लेते हैं 60 प्लस 20 सॉरी 120 अपॉन 2 x हो जाएगा 180 अपॉन 2 तो हो जाएगा 90। एक बार लेंगे 60 माइनस 120 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 30। अब आप देखिए x क्या था आपका, x आपने मानी थी ये शॉर्टर साइड, तो साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये हो गई है आपकी रिजेक्ट, माइनस 30 इज रिजेक्टेड। तो x कितना है 90। आपसे मांगा क्या गया था, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, एक साइड तो आपने निकाल लिया x और लॉन्गर साइड निकाल दोगे आप x प्लस 30। ठीक है, शॉर्टर साइड है 90, x थी तो है 90 मीटर, लॉन्गर साइड कितना था x प्लस 30 विच इज 90 प्लस 30 इज 120 मीटर। दैट्स आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, the difference of squares of two numbers is 180। the square, चलो let the two numbers be x and y, दो वेरिएबल में काम करते हैं। let the two numbers be x and y। तो ये क्या बोल रहा है कि दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी पहले वाले का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 180। चलो ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई। आगे बोल रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, ये वाला y होगा, तो इसका जो स्क्वायर है यानी y का स्क्वायर इज का मतलब इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय लार्जर नंबर जो कि है x। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट से। अब फर्स्ट से लेके सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना ये कोई रूल नहीं होता है, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 8x, हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट के अंदर सेकंड से फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 जो हमें गिवन है, वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 8x, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। ये बन गई क्वाड्रेटिक एक्स में, तो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, 180x माइनस 180x स्क्वायर लेके आना है, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बड़ा वाला नेगेटिव। तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, फैक्टराइजेशन से करते हैं। माइनस 10x प्लस 2x माइनस 180 इक्वल टू 0, चेक करते हैं। माइनस 10x प्लस 2x, इन दोनों का सम माइनस 8x, ठीक है। और माइनस 10x मल्टीप्लाई बाई 2x इज नहीं, ये तो माइनस 180 है, 120 आ रहा है। गलत किया है, वेट वेट एक सेकेंड, प्रोडक्ट लाना है माइनस 180, तो टेन 10 टू सा तो 20 हो रहा है, 15 7 सा 105, ये भी छोटा हो रहा है, 20 12 सा 240 बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो 15 7 और 16 सा 9 17 9 17 9 सा 18 10 सा हो रहा है ना, बड़ा आसान है, मैं खुद कंफ्यूज ही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। माइनस 18x प्लस 10x is माइनस 8x, माइनस 18x इंटू 10x is माइनस 180x स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 18, इन दोनों में प्लस 10, तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया ऐसे, दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 18, तो अंदर बचा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसको 0 किया तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 18। इसको 0 किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब ये क्या थे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। हाँ, तो ये हो सकते हैं दोनों नंबर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर नहीं बोल रहा है। तो x अगर 18 है तो y कितना है हमारा, √8x है, चलो निकालते हैं। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन निकाला था, तो y कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 8x, यही होगा ना। कर लेते हैं इसे, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू पहली बार लिया 18, तो 8 का अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 4 2 था तो 2, एक 2 इसका बचा, एक 2 इसका, और एक 9 का 3, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और एक बार अगर हम लेते हैं 8 इंटू माइनस 10, ये तो नॉट रियल है। अब आप देखिए x की वैल्यू, तो अगर आप माइनस 10 लेते हो तो y एक नॉट रियल नंबर आ रहा है, तो माइनस, क्योंकि y रिजेक्ट हो रहा है तो x की ये वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, x है 18, y है 12, तो नंबर्स आ गए आपके x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 12, दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये दोनों रिजेक्ट होंगी क्योंकि x की माइनस 10 तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर x माइनस 10 है तो y आपका इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो क्योंकि y आपका इमेजिनरी नंबर आ रहा है जो कि नॉट रियल नंबर है, तो आपका y रिजेक्ट हुआ, उसी वजह से x भी रिजेक्ट हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो पहले इसको सिचुएशन को थोड़ा सा बना लेते हैं, ये एग्जाम में भी आप बनाया करिए रफ से, एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया। ये देखते ही मालूम पड़ जाता है कि हाँ बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया। कि सपोज करो ए से लेके बी तक के बीच में डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से ए से लेके बी की तरफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो अज्यूम किया है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, एक तो ये मारा है, एक ये मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक ये 360 किलोमीटर कवर करने में इसको टाइम टी लगता है, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, इतना नहीं लिख रहे हैं, बी टी। तो x उसकी स्पीड है और t उसका टाइम है, ठीक है। अब वो बोल रहा है सेकंड सिचुएशन में, सेकंड स्टेटमेंट में, अभी बनाते हैं इसकी इक्वेशन, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो वापस वही है, एक मिनट क्या हुआ इससे, वही ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो कि 360 किलोमीटर फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, वो बोल रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो अभी एक्स थी शुरुआत में, तो 5 ज़्यादा का मतलब एक्स प्लस 5 है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में सपोज करो उसको लगा टाइम टी, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में अब 1 घंटा कम लगेगा, यानी t-1, ठीक है, दैट्स इट। तो अगर हम टाइम की इक्वेशन बनाना चाहें तो हम जानते हैं फर्स्ट सिचुएशन में टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस, फर्स्ट सिचुएशन की बात हो रही है, विच इज 360 अपॉन स्पीड विच इज x, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से मालूम पड़ा। दूसरे सिचुएशन में टाइम कितना लग रहा है, t-1, t-1 इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि कितना है, फिक्स है 360 अपॉन दिस टाइम स्पीड इज x प्लस 5, ये आ गया सेकंड इक्वेशन से। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, x निकालनी है, तो आप एक काम करिए, टाइम की वैल्यू फर्स्ट से लेके सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t-1, t की जगह मैं लिख देता हूँ 360 अपॉन एक्स, t की जगह लिखा है 360 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। सॉल्व करते हैं इसे, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, x आएगा, 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जगह 360 माइनस एक्स इंटू ये इधर आएगा तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 360, और ये इधर आएगा तो इंटू एक्स 360 एक्स, ठीक है। यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं, 360 इंटू एक्स इज 360 एक्स, 360 इंटू 5 कर लेते हैं, 5 3 15, 1500, 1800, ये होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 1800, ठीक है। माइनस एक्स इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 5 इज माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। चलिए एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए सब कुछ RHS में ले जाते हैं, LHS को 0 इज इक्वल टू, ये 360x तो कैंसिल हो जाएगा ना बाय द वे, चलिए लिख लेते हैं, ये 360x एज इट इज, ये इधर आया माइनस 360x, ये इधर आया तो माइनस 1800, ये उधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर आया तो प्लस 5x, 360x माइनस 360x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। पिछला वाला क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन से किया था, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, A 1 है, B 5 है, C माइनस 1800 है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, तो इससे x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू A इज 1 इंटू C इज माइनस 1800 अपॉन 2A is 1, तो x is equals to minus 5 plus minus under root 25 minus 4 into 1 is minus 4, minus 4 into minus 1800 is
18 4 सा 72, तो ये हो जाएगा प्लस 7200, ठीक है। तो अपॉन भी तो है, सॉरी अपॉन 2, तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 अपॉन 2। अब 7225 स्क्वायर रूट होता है 85 का, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, 25 को भूल जाओ, एंड में तो 5 ही आएगा। 72 किस नंबर का और किस नंबर के सक्सेसर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 8 इंटू 9 होता है, तो ये 8 आ जाएगा और इससे 5 85। अगर डिफिकल्टी है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 7225 85 अपॉन 2। तो एक बार लिया x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 85 अपॉन 2, एक बार हो गया -5 माइनस 85 अपॉन 2। अब देखो x क्या था आपका, स्पीड ऑफ द ट्रेन थी, ये नेगेटिव नहीं मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट होने वाली है, -90 अपॉन 2, चाहो तो सॉल्व कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, विच इज़ -45, ये तो हो गई रिजेक्ट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 85 इज 80 अपॉन 2, तो x कितना आ गया 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन है आपकी, स्पीड ऑफ ट्रेन ही थी ना, ट्रेन, हाँ, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, 2 taps together can fill a tank in 9 complete 3/8 hours, ठीक है। The tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यार ये बच्चों अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, आप टैप 1 टैप 2, तो ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टैप ऑफ अ लार्जर डायमीटर, यानी बड़ा वाला जो टैप है, टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो अपन एक काम करते हैं, लेट द स्मॉलर टैप द स्मॉलर टैप fills the tank in x hours, मान लिया हमने। तो फिर देन द लार्जर, जो बड़ा टैप है, विल फिल द टैंक इन कितना, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस। तो अगर ये x आवर्स में फिल कर रहा है तो वो कितने आवर्स में फिल करेगा, x माइनस 10 आवर्स में, करेक्ट, ठीक है। अब जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आएंगे ना, पाइप्स एंड सिस्टम्स वगैरह वाले, तो इसमें हमको 1 आवर का कंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे रफ में मैं बताता हूँ। ये टैप 1 क्या कर रहा है, पूरा का पूरा 1 टैंक फिल कर रहा है, कितने आवर्स में, x आवर्स में, ठीक है। तो ये टैप 1 जो है 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x ऑफ अ टैंक, ठीक है। x आवर्स में अगर पूरा टैंक फिल कर रहा है तो 1 आवर में 1/x ऑफ अ टैंक फिल करेगा, ठीक है। अब हम इसी तरह से दोनों का निकालेंगे, स्मॉलर टैंक, स्मॉलर टैप फिल्स द टैंक इन 1 आवर, कितना फिल कर रहा है, 1/x, ठीक है। और लार्जर टैप, सॉरी ये लार्जर आएगा, लार्जर टैप फिल्स द टैंक इन 1 आवर, ये 1 आवर में कितना करेगा, 1/x माइनस 10, ठीक है। तो दोनों मिलके 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये दोनों टैप 1 घंटे में
ये वाला भी और इतना और ये वाला इतना, 1 घंटे में इतना मिलके फिल करेंगे। और ये टोटल कितने आवर्स में फिल कर रहे हैं, 9 कंप्लीट 3/8 में। देखो इसको यहाँ पे दूसरे पेन से ले रहा हूँ मैं। तो 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स में ये 1 टैंक फिल कर रहे हैं। तो ये कितना है बाय द वे, 8 9 72, 72 प्लस 75/8 आवर्स में ये 1 टैंक फिल कर रहे हैं। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेंगे, 8/75। ठीक है ना, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ 8/75 टैंक फिल करेंगे। और ये दोनों, इसको अब आप ये वैल्यू 8/75 यहाँ पे डाल दीजिए, 8/75 ऑफ टैंक। देखो आपने क्या किया, एक्स की फॉर्म में स्मॉलर टैप का निकाला 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, लार्जर टैप का निकाला 1 आवर में कितना फिल कर रहा है, दोनों का मिला के 1 आवर में वो कितना पार्ट टैंक का फिल कर रहे हैं, उससे इक्वेशन बन गई आपकी। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टेक द एलसीएम एंड सॉल्व इट। तो x और x-10 का एलसीएम x इंटू x-10, तो ये जाएगा x-10, ये उधर गया x इज इक्वल टू 8/75। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स इज 2x, तो ये जाएगा 2x-10/x, क्या था x-10 इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों में बाय द वे 2 कॉमन है, लें क्या, चलिए छोड़ो, 2x-10 इंटू ये इधर आया 75 इक्वल्स टू 8 इंटू x इंटू x-10। तो यू विल गेट 2x इंटू 75 इज 150x, -10 इंटू 75 इज -750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। तो इसको इधर ही रहने देते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये इधर आया तो -150x, ये इधर आया +750, तो हो गया 8x स्क्वायर -80 -150 इज -230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। कॉमन तो 2 ही आएगा आई थिंक, तो 2 टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 5x प्लस 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेजा तो 0/2 इज 0, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं या स्प्लिटिंग से करें, पिछला वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया था, तो इस बार स्प्लिटिंग से ट्राई करते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कितना लाना है, 4x स्क्वायर इंटू 374, 3 12 1200, 475 300 1500। हाँ ये तो आसान है, ओके। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, प्रोडक्ट लेके आना है 1500x स्क्वायर, तो इट विल बी -100x माइनस 5x माइनस 15x सॉरी प्लस 375 इक्वल्स टू 0। देखिए आप कैसे 4x स्क्वायर और 375 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1500x स्क्वायर। तो 1500x स्क्वायर हमने इसको किया -100x माइनस 15x, इन दोनों का सम -1 और 5x, और इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 1500x स्क्वायर। ये यहाँ पे चेक भी हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x, तो अंदर बचा x माइनस 25, इन दोनों में -15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 15 25 सा होना चाहिए, देखते हैं 15 2 30 7 5 15 5 से एकदम सही है हमारा। तो ये हमारा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, विल गेट x माइनस 25 कॉमन, तो इधर बचा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 25 आवर्स, और अगर ये 0 तो x इज इक्वल्स टू आएगा 15/4। दोनों रियल हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा था, लार्जर टैंक फाइंड द टाइम इन विच ईच टैंक कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, तो x निकल आया हमारा स्मॉलर टैप का, लार्जर टैप इज x-10। लार्जर टैप का टाइम निकालते हैं x-10, तो एक बार x लिया 25, तो आई विल गेट 25 - 10
विच इज 15 आवर्स। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा रियल है, ये भी रियल है। एक बार ये लेते हैं, 15/4 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 40 अपॉन 4। वन सेकेंड, ओके, तो ये हो जाएगा -25 अपॉन 4 नेगेटिव। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हुई है, और ये वाली वैल्यू कब निकल के आ रही है, जब x ये है तो x भी ये रिजेक्ट होएगा। तो हमारा स्मॉलर टैप का टाइमिंग आएगा x, और लार्जर टैप का टाइमिंग आएगा x माइनस 10। तो ये आंसर हमारा निकल के आ रहा है, x लग रहा है 25 आवर्स और लार्जर टैप लगा रहा है 15 आवर्स। दैट्स आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at the immediate stations। ठीक है, तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो मैसूर से बैंगलोर जा रही है, और उसी रूट पे एक ये एक्सप्रेस ट्रेन का बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम हमारी पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है, चलिए, मैसूर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बैंगलोर, मैसूर से बैंगलोर। ठीक है, अब ये एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो ये डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। ये तो यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी 132। यहाँ पे सपोज करिए टी आवर्स लग रहे हैं उसको, टी टाइम में कंप्लीट कर रही है, तो यहाँ पे ऊपर वाला एक्सप्रेस लिया है ना हमने, हाँ, टेक्स 1 hour लेस। हाँ, तो ठीक है, अगर अगर पैसेंजर को टाइम लग रहा है टी आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, तो उसको एक्सप्रेस को 1 घंटा कम लग रहा है, तो उसको टी नहीं लगेगा, उसको लगेगा टी माइनस 1 आवर्स। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की सपोज करो हमने मान लिया स्पीड है एक्स, तो एक्सप्रेस की उससे 11 ज़्यादा है, यानी एक्स प्लस 11। बस, अब कुछ भी नहीं है, दो सिचुएशन, दोनों को आपने बना लिया है, अब बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आप, फर्स्ट फाइंड ही करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, यानी एक्स और एक्स प्लस 11 निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे टाइम में इक्वेशन बना लेते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फर्स्ट केस में विच इज टी माइनस 1, डिस्टेंस कितना है 132 अपॉन स्पीड कितनी है एक्स प्लस 11। ये तो हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का बन के आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं टाइम which is t is equals to distance 132 upon speed which is x, ये हमारी पैसेंजर से इंफॉर्मेशन मिली है। अब पहले से लेके या तो सेकंड में डाल दो, या सेकंड से लेके फर्स्ट में डाल दो, बड़ी आसानी से डल रहा है। सेकंड में से सीधे सीधे आप फर्स्ट में डाल दो, तो t माइनस 1, टी की जगह लिखो आप 132 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11। सॉल्व करो इसे, तो 132 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 132 अपॉन एक्स प्लस 11। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 132 माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 132 एक्स। 132 into x is 132x, 132 into 11 is 1320, 1420, 1422, 1452 plus 1452 minus x square minus 11x equals to 132x। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। पहले जितना सॉल्व हो रहा है उसको कर लेते हैं। 132x और 132x ये तो खत्म, तो ये इधर जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। ये था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। तो x आ जाएगा आपका माइनस b है 11, तो माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है 121 माइनस 4 इंटू a इंटू c। a है 1, तो 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 14 52 करना है बेसिकली। माइनस है तो प्लस हो जाएगा है माइनस 4 इंटू 1 इंटू, तो 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 का 0, 2 4 4 ज़ा 16, 18 का 8, 1 4 1 ज़ा 4 5 अपॉन 2 इंटू ए इज 1। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 8 प्लस 1 इज 9, 0 प्लस 2 इज 2, 8 प्लस 1 is 9, 5 as it is 5929 upon 2। अब इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। 5929, इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है? देखिए 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000, वो तो बहुत बड़ा हो गया। 50 का स्क्वायर 2500, वो बहुत छोटा हो गया। 60 का स्क्वायर 3600, 70 का 4900, 80 का 6400। तो देखो 70 का स्क्वायर होगा 4900, 80 का स्क्वायर होगा 6400। तो ये 70 से 80 के बीच में लाई कर रहा है। अब उसमें कहाँ पे लाई कर रहा है? 75 का स्क्वायर, देखिए हाँ, ये एक मैं चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। जैसे जब भी आपको किसी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 है, तो ये याद रहे 5 का स्क्वायर लिखो आप पहले 25, और ये जो 7 है इसको अपने नंबर से मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, सक्सेसर से। 7 8 56, तो ये होगा 56। इसी तरह किसी भी आपको निकालना है, जैसे निकालना है 85 का, तो देखो 5 का तो लिखो 25, 8 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, 8 इंटू 9 इज 72, तो 7225। ये 3 डिजिट्स पे भी काम आता है। सपोज करिए आपको निकालना है 115 का स्क्वायर, तो 5 का तो लिखो 25, 11 मल्टीप्लाई करो उसके सक्सेसर से 12 से, जो कि कितना होता है 11 इंटू 12 2132, 13225, इस तरह से निकलता है। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर है 5625, ये उससे बड़ा है ना। यूनिट प्लेस पे आ रहा है 9, तो ये हो सकता है 77 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, क्योंकि 7 इंटू 7 49 होता है, यूनिट प्लेस पे 9 मिल जाएगा। 77 इंटू 77 करके देख लेते हैं। 7 49 और कैरी 7 49 प्लस 4 इज 53, 539 2 9। देखो इससे बड़ा फास्ट होता है काम। ठीक है, तो याद रखना, पहले आप टेंस के स्क्वायर बोलो। देखो ये 5929 था। एक बार फिर शुरुआत से समझा रहा हूँ मेरा थॉट प्रोसेस। मैंने सोचा 10 का स्क्वायर, सोचा बहुत छोटा है। 20 का सोचा 400 बहुत छोटा है। 30 का सोचा 900 बहुत छोटा है, तो थोड़ा आगे जंप किया। 50 का 2500 वो भी छोटा है। 60 का 3600 वो भी छोटा है। 70 का 4900 वो भी छोटा है। 80 का 6400 वो इससे बड़ा है। तो ये मालूम पड़ गया कि ये 70 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 80 के स्क्वायर से छोटा है। तो ये 70 से लेके 80 में लाई कर रहा है। अब ये तभी अप्लाई होता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इतना चांस लेना पड़ेगा। अब फिर मैंने मालूम करना चाहता हूँ कि ये 70 से 75 के बीच में लाई करता है या 75 से 80 के बीच में लाई करता है। तो 75 के स्क्वायर की ट्रिक मेरे को आती है, ये अभी अभी मैंने आपको समझाई थी। ये मैंने देखा 5625, तो ये 75 के स्क्वायर से भी बड़ा है, यानी ये 70 से 75 में भी लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा 75 से 80 के बीच में। अब 75 से 80 के बीच में मैंने ऐसे स्क्वायर ढूंढ लिए जिनमें कि यूनिट प्लेस पे 9 आए, क्योंकि आप देखो 76 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, 77 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो मैंने वो चेक किया और वो हिट कर गया। तो इट इज़ -11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2। तो एक बार ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -11 प्लस 77 अपॉन 2,
और एक बार लेंगे -11 -77 अपॉन एक्स क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेते हैं। एक्स स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये वाली वैल्यू तो वैसे ही रिजेक्ट, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगी। ये देखो x इज इक्वल्स टू -11 + 77 कितना होता है 66 अपॉन 2, क्या आ जाएगा 33। तो x क्या था, x माना था हमने स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस की x + 11 आ गया, x + 11 इज 44। तो पैसेंजर की स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस की 44 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, sum of the squares of two sum of the areas of two squares is 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर शेप। ठीक है, सपोज करो एक का एरिया, चलो साइड से करते हैं, एक स्क्वायर की साइड है, बना लेता हूँ मैं, थोड़ा आसान रहेगा। एक तो ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। ठीक है, ये दो स्क्वायर्स हैं, सपोज करते हैं, है ना। पहले वाले स्क्वायर की साइड है x और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड है ये x है। वन सेकंड, इसकी ये स्क्वायर है चारों साइड इक्वल और दूसरे बड़े वाले स्क्वायर की साइड्स हैं y। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी दोनों के एरियाज का था। अभी इसके स्क्वायर, इस स्क्वायर के एरिया क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर और इस स्क्वायर का एरिया होगा वाई स्क्वायर, और दोनों का सम कितना दे रखा है 468। ये आ गई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से। आगे बोल रहा है वो इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, तो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो बड़े वाले के में से छोटे वाले के पेरीमीटर को माइनस करेंगे, हमने बड़े वाले को y माना है, तो 4y पेरीमीटर आई एम सॉरी, हाँ, तो बड़े वाले का पेरीमीटर है 4y, छोटे वाले का पेरीमीटर है 4x, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है 24। ये आपको सेकंड इक्वेशन से मालूम पड़ा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो और इसमें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 4 कॉमन है तो हमारे पास आया y - x इज इक्वल टू 24। ये 4 को उधर भेजा तो y - x इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। तो y - x इज इक्वल टू 6 या y इज इक्वल टू 6 + x इधर भेजा। अब ये वैल्यू आप एक काम करिए, ये आपने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर + वाई की जगह 6 + x या x + 6 इक्वल टू 468। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये है a + b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 6 इज 12x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 12x + 36 - 468 equals to 0, which is 2x square + 12x. 8 - 6 is 2, 6 - 3 is 3, 432 - 432 equals to 0। 2 कॉमन है, छोटा कर लेते हैं, x स्क्वायर + 6x minus 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12। इस 2 को इधर भेजा 0/2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर + 6x - 216 इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट लाना है नेगेटिव -216 एक्स स्क्वायर, तो कैसे कर सकते हैं, 15 9 135, 10 4 40 बहुत छोटा है, 20 14 280 ये बहुत बड़ा है, 15 9 135, तो 15 और 20 के बीच में आएगा, देखते हैं। 16 10 नहीं,
17 11 नहीं 18 12 ये हो जाएगा। 18 12 का कितना होता है 180 प्लस 36 216 बिल्कुल होता है। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। देखिए आप 18x माइनस 12x से 6x ठीक है। 18x इंटू माइनस 12x आप करोगे तो माइनस 216x को आएगा। कैसे कर रहा था मैं 18 10 180 होता है तो 18 2 36 किया 180 और 36 को ऐड किया तो 216 हो गया। ऐसे थोड़ा सा फास्ट हो जाता है अपने अपने तरीके हैं बेटा। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया तो x कॉमन लिया तो x प्लस 18 इन दोनों में माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स आ गए x प्लस 18 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x याद रहे स्क्वायर की साइड है। क्या फैक्टर थे 1 मिनट में भूल गया x प्लस 18 x माइनस 12। तो एक बार x प्लस 18 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 18 ये तो हो गई रिजेक्ट। x माइनस 12 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 12 ये वाली चलेगी। और दूसरा क्या था y क्या था 6 प्लस एक्स y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स ये हो जाएगा 6 प्लस 12 विच इज 18। तो x और y की वैल्यू हमारी निकल आई है x है 12 मीटर और ये है 18 मीटर। मीटर ही है ना ये हाँ। दैट्स योर solution of exercise 4.3. So I wish you guys all the very best. I'll see you very shortly with solution of exercise 4.4. Bye now.